एक लड़की की रुला देने वाली दर्द भरी कहानी। सीमा बचपन से ही पढ़ने में बहुत कमज़ोर थी। उसका शरीर का रंग सांवला था, चेहरे का डिज़ाइन कुछ खास नहीं था। औरों की अपेक्षा भगवान उसके दांतों की भी बनावट अच्छा नहीं दिए थे। सीमा का चेहरा अच्छा ना होने के कारण स्कूल में बच्चा अक्सर उसे चिढ़ाते रहते हैं। कोई सीमा का फ्रेंड बनने के लिए तैयार नहीं था। जब सीमा अपने गांव के गलियों से गुजरती थी, बगल में खड़े लोग भी अपना मुंह फेर लेते थे। सीमा को इस बात से बहुत ज़्यादा पीड़ा होता था। वह ये नहीं समझ पा रही थी क्योंकि वह बहुत छोटी बच्ची थी। आखिर बात क्या है? हमारे चेहरे को देखकर लोग अपना मुंह क्यों छुपा लेते हैं? सीमा जब स्कूल से घर वापस आती थी तब अपने माँ से एक यही सवाल करती थी कि माँ, जब हम अपने स्कूल से घर आती हूँ तो लोग हमें ऐसे क्यों देखते हैं और स्कूल में भी हमसे कोई बात नहीं करता है। हमारा कोई भी फ्रेंड भी नहीं बन रहा है। अंत हमसे कोई बातचीत भी नहीं करता है। इतना बात सुनकर सीमा की माँ की आंख में आंसू आ गया। वह फक फक कर रोने लगी, लेकिन अपनी बिटिया को ये नहीं समझा पा रही थी कि तुमसे लोग इतना गुनाह क्यों करते हैं। माँ सीमा से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। गली मोहल्ले में सीमा को मनहूस जब लोग बोला करते थे, सीमा की माँ कड़ी शब्दों में जवाब देती थी। सीमा की माँ अपने कलेजे के टुकड़े को हर वक्त साथ में रखती थी और जो भी उसे बोलता था उसके बदले में जवाब देती थी। सीमा ने धीरे धीरे अपनी पूरी उम्र जीने की एक आदत बना ली और जो लोग बोल रहे थे उसके पीछे कुछ और सुनने के लिए तैयार नहीं रहती थी। बस अपने काम से मतलब रखती थी, पढ़ाई करती थी और वापस घर लौट जाती थी। धीरे धीरे सीमा बड़ी होती चली गई। अब उसकी उम्र शादी करने लायक हो गई थी। अब उसके पापा लड़का खोजने के लिए एक गांव से दूसरे गांव में जाने लगे। जो भी लड़के वाला सीमा को देखने आता वह बिना पसंद किए ही लौट जाता। ऐसे बहुत बार हुआ। अब बहुत दिक्कत होने लगी सीमा की शादी करने में। सीमा अपने कामों में ज़्यादा व्यस्त रहती थी। वह खाना बनाने में बहुत ज़्यादा समय देती थी। सीमा को खाना बनाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। सीमा ने बहुत सारे खाना बनाने की रेसिपी के बारे में जानकारी हासिल कर ली थी। इसके लिए उन्होंने किताबें, रेडियो, टीवी चैनल पर वीडियो देख ली थी। सीमा के द्वारा बनाया गया खाना बहुत स्वादिष्ट और टेस्टी होता था। सीमा की तारीफ उसके चेहरे से कोई नहीं करता था, लेकिन उनकी खाना बनाने का जो तरीका था, उनके खाना में जो स्वादिष्ट था, उससे हर कोई तारीफ करता था। खाना बनाने में सीमा के जितने भी आजू बाजू औरतें थीं, उन सभी औरतें में बहुत ज़्यादा फेमस हो गई थी। जिस औरत को लगता था कि आज नया खाना बनाना है और कुछ नया आइडिया इसमें टेस्टी लाना है, तो औरत सीमा के पास आकर जानकारी लेती थी। बहुत सारी औरत ये भी सोचती थी कि सीमा के द्वारा बनाया गया खाना को हम सीख लें, लेकिन उन सभी के बस की बात नहीं थी। सीमा के हाथ में ऐसा टाइमिंग जादू था जो सीमा के इस कला को कोई नहीं सीख पाया। सीमा का जीवन और उसका लाइफ चक्कर उतार चढ़ाव में करता रहता था।
माता पिता और रिश्तेदार बहुत कोशिश कर रहे थे कि सीमा की कहीं ना कहीं शादी हो जाए। बहुत कोशिश के बाद माँ बाप ने एक लड़का वाले को मना लिया था। वह सब सीमा को देखने के लिए घर पर आने वाला थे। सीमा को इस बात की खबर लग जाती है कि हमारी शादी होने वाली है। सीमा दुखी हो जाती है और गुस्सा करने लगती है और सीमा रोती हुई कहने लगती है कि आप सब इतना सारे लड़के वालों को देखने के लिए बुलाते हो, लेकिन कोई हमें पसंद नहीं करता और जो भी आता है हमारा मजाक बनाकर चला जाता है। आप सबकी बदनामी होती है। गांव समाज क्या बोलता है कि लड़का वाला देखने आया था और सीमा को पसंद नहीं किया। गांव वाले भी कहते हैं कि पता ना उसके मम्मी पापा कैसे उसको जन्म दिए हैं इस मनहूस को कि कहीं शादी ठीक ही नहीं हो रहा है। सीमा की माँ ने सीमा को समझाया कि शादी में अक्सर ऐसा होता रहता है। हर कोई किसी को पसंद नहीं होता है। जिसे तुम पसंद आ जाओगी तो तुमसे ज़रूर शादी कर लेगा। तुम अपना ख्याल रखो, तुम अपने आप पर ध्यान दो। कौन तुम्हें पसंद करेगा या नहीं करेगा ये तुम उनके पर छोड़ दो। अगले दिन लड़के वाले सीमा को देखने आने वाले थे, लेकिन सीमा उसी दिन सुबह में ही संज सवर कर कहीं निकल गई थी। लड़के वाले घर पर आते हैं, लेकिन मम्मी पापा को नहीं पता था कि सीमा कहाँ गई है। जब लड़की देखने की बारी आती है तो सीमा घर में नहीं थी। लड़के वाले इस पर गुस्सा हो जाते हैं और पूरा खरी खोटी सुनाते हैं सीमा के मम्मी पापा को। वैसे भी पापा सीमा पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करते थे, लेकिन उस दिन की हरकत से सीमा के पापा ऊपर खून सवार हो गया था। सीमा ने अपने पापा को गुस्से में पागल कर दिया था। उस दिन सीमा के पापा ने उसके मम्मी पर सारा गुस्सा उतार दिया था। सीमा के पापा ने उसकी मम्मी को बहुत भला बुरा कहा कि ये सब तुम्हारा सिर पर चढ़ाने का नतीजा है। तुम्हारी ही वजह से आज सीमा ऐसी हरकत कर रही है। अब शाम का वक्त होने वाला था। सीमा घर पर लौट चुकी थी। सीमा के चेहरे पर बहुत ज़्यादा खुशी थी और उसके हाथ में एक चेक और एक सर्टिफिकेट लेकर आई थी। सीमा ने अपने उपलब्धि के बारे में अपनी मम्मी से कुछ बोलने वाली ही थी कि इसी बीच सीमा की मम्मी ने उसको खरी खोटी सुनाकर शुरू कर दिया। उसकी मम्मी ने सीमा को इतनी खरी खोटी सुनाई कि वह सपने में भी ये नहीं सोच पाती कि मम्मी आज हमें इतना भला बुरा बोलेगी। सीमा की माँ ने एक बात बोली कि बाकी सब लोग सही कह रहे थे कि तुम सच में मनहूस हो। आज तुम्हारी वजह से सब कोई परेशान है। अच्छा होता कि तुम पैदा होते ही मर जाती। आज ये दिन हमें देखने को नहीं मिलता। गांव घर में मेरा सिर नहीं उठ पा रहा है। सीमा इस वाक़े को सुनकर अवाक थी। वह कुछ बोल नहीं पा रही थी, क्योंकि जब सीमा बोलने की कोशिश कर रही थी उसकी मम्मी के शब्दों में उसकी आवाज़ दब जाती थी। सीमा चुपचाप निडर भाव से खड़ी थी। सीमा एक ही सवाल कर रही थी, माँ क्या आप मुझे मारना चाहते हो? गुस्से में मम्मी ने भी बोल दी, हाँ। सीमा बिना एक पल बिताए ही सीधा अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लेती है। 1-2 मिनट के बाद में मम्मी का गुस्सा शांत होता है। तब सीमा की मम्मी को अपनी गलती का एहसास होता है। उसकी मम्मी
सीमा के रूम में तरफ गई और दरवाज़ा खोलने के लिए बोली, लेकिन सीमा ने अपने रूम को अंदर से बंद कर लिया था। सीमा की माँ ने जब देखा कि सीमा ने अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया है, सीमा की माँ सोची कि ये कोई गलत कदम नहीं उठा ले। इसीलिए सीमा की मम्मी ने उसके पापा के पास तुरंत कॉल की घर आने के लिए बोला। दोनों ने दरवाज़ा खोलने के लिए काफ़ी कोशिश की, लेकिन सीमा ने दरवाज़ा नहीं खोला। कुछ समय बीतने के बाद सीमा के पापा को अब एहसास हो गया कि सीमा कुछ गलत कर लिया है। सीमा के पापा ने तुरंत दरवाजे को तोड़ दिया। सीमा के मम्मी पापा ने अंदर का सीन देखा तो अवाक रह गए। सीमा ने दुपट्टे का फंदा बनाकर पंखे से लटक रही थी। अभी ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था, वह सिर्फ बेहोश हुई थी। माँ और पापा ने तुरंत उसे उठाकर पंखा से अलग किया, फिर गले से दुपट्टा निकाला और बेड पर सीमा को लिटा दिया। स्थिति को देखते हुए उन्होंने तुरंत डॉक्टर को बुलाया। माँ की नज़र अपनी लाडली बेटी सीमा के मुट्ठी बांधे हाथ पर जाता है। हाथ में एक चिट्ठी रहती है और टेबल पर पड़ी 5 लाख का चेक मिलता है, जिसमें 5 स्टार होटल में शेफ की नौकरी के लिए कंफर्मेशन लेटर था। उसी कंफर्मेशन लेटर में चिट्ठी को लेने के लिए सीमा बाहर गई थी। कुछ समय के बाद डॉक्टर आते हैं और सीमा का इलाज करते हैं। डॉक्टर सीमा के चेकअप करने के बाद बोलते हैं कि शुक्र है लड़की बच गई। कुछ सेकंड और देरी होते तो आज ये लड़की हम सभी के बीच नहीं रहती। सीमा बेड पर बेहोश अवस्था में पड़ी थी। डॉक्टर ने बोला कि सीमा धीरे धीरे कुछ घंटों में ठीक हो जाएगी। मैं दवा लिख रहा हूँ, जिसे आप मेडिकल स्टोर से मंगवा लीजिए। प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब।